हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू रोजगार सेतु एप्लीकेशन। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर और कॉपी पेन लेके बैठिएगा। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मोहित। चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा मेरी तरफ से। अब आज की क्लास के अंदर हम लोगों को पढ़ना है सीपीयू। और सीपीयू से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा आप सभी, फिर हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट जो है वह करेंगे। ठीक है, चलिए। गुड आफ्टरनून भाई। ओके, आ जाना, फिर स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ना है हम लोगों ने सीपीयू, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे आप लोग कहते हो। ठीक, बट सीपीयू जिसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर सिस्टम को। कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं? देखो, अगर मैंने दो कंप्यूटर को लगा दूं एक साथ, तो वो नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे। और जब वो नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे? काम करेंगे। और काम कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपना काम जो है वे करते हैं। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून कौशल, गुड आफ्टरनून रजत, गुड आफ्टरनून है। ठीक है, तो सीपीयू पढ़ने से पहले हम लोगों को कंप्यूटर सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर सिस्टम है क्या। समझ रहे हो आप सभी कि सीपीयू तो मैम आप पढ़ा ही दोगे, बट सीपीयू पढ़ने से पहले हमें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा कि ये क्या है, किस प्रकार जो है वो काम करता है। एक सेकेंड गाइस। ठीक है, चलो अब बात करें।
चले, हो गया ठीक भाई? हाँ हाँ वॉइस आ रहा है, अब दीपू आ रहा है वॉइस? चलो, मुझे मैसेज ही नहीं आ रहा, मैं पूछ रही हूँ यहाँ पे कि सब ठीक है भाई, आपका भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं आ रहा, तो मैं कैसे पता चलेगा? इसको दोबारा से समझाऊं, यस और नो मुझे बताओ। मैंने ये बोला कि हम अगर दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को जोड़ दें, ठीक, और उस पर काम करें या फिर उस पर काम करा जाए, तो उसे बोला जाता है सिस्टम। बस इतना सा समझाया मैंने, दोबारा समझते हैं। देखो, आप किसी भी काम को करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप खाते हो खाना, ठीक है, आप खाते हो खाना, मम्मी ने आपकी प्लेट के अंदर क्या ला के दिया आप लोगों को? चावल भी ला के दिए, राइस भी है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की सब्जी भी है, यहाँ पर आप लोगों के पास चपाती भी है, रोटी भी है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास दाल भी है, ठीक है। चलो, अब आपकी मम्मा ने आपको खाना ला के दिया, अब आपका मन है कि मैं राइस के साथ दाल जो है वो खाऊं और रोटी के साथ सब्जी जो है, मतलब सूखी सब्जी जो है वो लूं। तो अब रोटी तोड़ोगे, सब्जी के साथ लगाओगे, फिर खाओगे, आपके बॉडी में जाएगा सबसे पहले माउथ में, फिर आपके टीथ काम करेंगे, च्यू करेंगे उसको, फिर आगे आप लोगों की ये जो पाइप्स लगे हैं, है ना, सबके पाइप्स लगे हैं, है ना, यहाँ पे आप लोगों को जो फूड पाइप लगा उससे जाएगा अंदर, डाइजेस्ट होगा, अंदर प्रक्रिया होगी, जो हमारी बॉडी को पोषक तत्व चाहिए वो मिल जाएंगे हमें, और बाकी वेस्ट हमारी बॉडी से थ्रू आउट हो जाएगा। वर्क है ना, है ना? तो एक यूनिट की तरह काम हो रहा है, नहीं हो रहा? हर कोई अपना काम कर रहा है, नहीं कर रहा? आपका बस काम था, आपने तोड़ा और मुंह में डाला, उसके बाद दांतों ने करा, और दांत के बाद अंदर जाने के बाद आपका कोई रोल नहीं है, उसके बाद आपकी बॉडी का रोल है कि हाँ आप उसे काम पर लगा रहे हो, ठीक है? ठीक, ऐसे ही गाइस सीपीयू पढ़ा रही हूँ गाइस, ठीक है मुस्कान? अच्छा, ऐसे ही आपके कंप्यूटर का भी क्या होता है, वर्क होता है। अब यहाँ समझो, कहता है जब दो या दो से अधिक, आप रोटी के हिसाब से समझो, रोटी सब्जी चावल दाल है आपके पास, तो कहते हैं जब दो या दो से अधिक यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगे अंदर जाके हमारे पेट के अंदर, और वह आपस में मिलकर कार्य करें, यानी कि अब सब मिलकर कार्य करिए, हम लोगों को दे रही है एनर्जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं हम सिस्टम। एलविश यादव वाला सिस्टम नहीं बोल रही हूं मैं बोल रही हूँ आपके कंप्यूटर के अंदर जो काम करा जाता है उस सिस्टम की बात है। बोलो, आया यहाँ पे समझ में आपको? हाँ और ना? तो अगर हम बात करें ठीक उसी प्रकार, अब हम कंप्यूटर को समझते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके कंप्यूटर में भी क्या होती है, 4 यूनिट्स होती हैं जिस पर काम होता है। जब आप कंप्यूटर के अंदर डेटा को एंटर करवाते हो तो उसमें क्या होता है, काम होता है। तो लिखेंगे ठीक आप लोगों का क्या है, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी कार्य होता है, ठीक है। और इसकी कितनी यूनिट्स है? और इसकी 4 यूनिट्स होती हैं। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक मुस्कान, सही पकड़े हो। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, जो 4 यूनिट क्या करती हैं भाई, मिलकर वर्क करती हैं। क्या करती है? यही 4 यूनिट आप लोगों की मिलकर कार्य करती है, वर्क करती है, परफॉर्म करती है ऑपरेशन, ठीक है, क्लियर? गुड आफ्टरनून भाई शिशुपाल, यहाँ तक समझ आया? लिखो भाई, आराम से लिखो, आपको मैं समझा रही हूँ, उतना आपको समझ में आता है तो बेस्ट है, नहीं आता तो आप वहां रोको मुझे और समझो क्या चीज है, मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? ओके। अब 4 यूनिट्स मैम कौन कौन सी होती है, नाम एक बार हो जाए? जी हाँ बिल्कुल होगा। तो नाम की अगर हम बात करते हैं, होती है एक इनपुट यूनिट। क्या होती है जी? इनपुट यूनिट, ठीक है। दूसरी होती है प्रोसेस यूनिट, ठीक है। तीसरी होती है आप सभी की क्या भाई, एक अगर हम बात करें आउटपुट यूनिट, और चौथी होती है आप लोगों की मेमोरी यूनिट। क्लियर?
क्लियर? बोलो गाइस, यस और नो? यस, क्लियर, वेरी गुड। अच्छा, अब हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि कंप्यूटर जो वर्क करता है वो इन चारों पर वर्क करता है ना? कि हमने क्या करा, इनपुट डाला, उस पर काम हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट मिला, फिर हम लोगों ने उसे सेव करना है तो हम उसे सेव करते हैं, और हम अपने करे हुए काम को सेव करते हैं, उसे ऐसे जाने देते नहीं है भाई। ठीक, चलो क्लियर? अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों को एक डायग्राम ड्रॉ करवाऊं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो डायग्राम क्या है? वो आपका सिस्टम यूनिट का डायग्राम, और हम कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम का डायग्राम है, जो आपको सीपीयू पढ़ने में मदद करेगा। ठीक, बनवाऊं? चलो नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट शीट पर चलूं गाइस? हाँ शिशुपाल, लेट आए हो भाई, बड़े हैं, फिर बोल रहे मैम रुको। चलो, अगर मैं बात करूं गाइस, मैंने बात करी आपसे 4 यूनिट की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं लिखूंगी इनपुट यूनिट। मुझे बना लेने देना, उसके बाद आप आराम से बनाना, ठीक है? इनपुट यूनिट। ठीक, अब इनपुट जो यूनिट है ये क्या करेगी? ये आपके सीपीयू से बात करती है, क्योंकि काम सारा सीपीयू के अंदर ही जो है वह किया जाता है आप लोगों का। जिसमें आप लोगों को कौन कौन सी यूनिट देखने के लिए मिलती है? सबसे बड़ी हमारे पास होती है कंट्रोल यूनिट। क्या होती है भाई? कंट्रोल यूनिट। ठीक, फिर हमारे पास कौन सी यूनिट आती है इसके नीचे? तो आप लोगों की अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसे आप ALU के नाम से जानते हो। ठीक है, फिर हम बात करें, एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या होती है आप लोगों की कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और साथ ही हमारे पास आती है भाई मेमोरी। ठीक है, और यहां हम लोगों को देखने के लिए मिलता है आउटपुट यूनिट। ये जो आप लोग देख रहे हो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये प्रोसेस है गाइस, है ना? ये क्या है? ये प्रोसेस है आप लोगों का, या फिर प्रोसेसिंग यूनिट जो है वह कहलाती है भाई। तो परेशान नहीं होना आपने। अब अगर हम बात करें आप सभी से, क्या है ये? आप लोगों की इंटरकनेक्टेड जो है वह होती है। ठीक है जी, इसको यहाँ पे तो हटा ही देना चाहिए, बाहर लिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आप सभी से, क्या आती है? सेकेंडरी मेमोरी। हम इसको बाहर से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मेमोरी खाली एक नहीं है मैम, मेमोरी हमारे पास 2 मेमोरी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। जो हमारी क्या होती है भाई, यहाँ पर कनेक्ट होती है। बताओ, यहाँ तक कोई परेशानी हो तो पूछो।
क्लियर है? बनाओ इसको, जैसे जैसे समझाऊंगी वैसे वैसे इसमें एरो और लगते जाएंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल समझाऊंगी, मोहित पहले से बनाओ। एक एक चीज के बारे में समझेंगे यहाँ पे, ठीक है? मैम सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। दीपू क्या पूछ रहे हो, सेकेंडरी मेमोरी किसका पार्ट है, ये पूछना चाह रहे हो? सेकेंडरी मेमोरी मेमोरी का ही पार्ट है, जी हाँ, ठीक है। इंफॉर्मेशन नहीं, इंस्ट्रक्शंस, यहाँ आएगा इंफॉर्मेशन। दीपू चलेंगे आगे, परेशान मत हो, बताती हूँ क्या होती है प्राइमरी, क्या होती है सेकेंडरी, ठीक है? परेशान नहीं होना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी सिंपल मेमोरी बोलते हैं हम इसको, ठीक है? अभी जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान दो। ये मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी, खुद की जो मेमोरी होती है उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, और जो आप लोग बाहर से जोड़ते हो, SD कार्ड हो गया, पेन ड्राइव होगी, फ्लैश मेमोरी होगी, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। फिलहाल इतना समझो, हो गया गाइस? तो मैं बताओ, मैं आगे चलूं? मुस्कान बता देंगे, देखो आपकी क्लास लग जाएगी, मुझे खुद नहीं अपडेट है कि आपकी क्लासेस जो है वो कब से स्टार्ट होंगी पर्टिकुलर, ठीक है? चलो चलो यहाँ से समझाना शुरू करूँ गाइस। देखो, ये आप लोगों का सिस्टम यूनिट का डायग्राम है। क्या है ये? आपका सिस्टम यूनिट का डायग्राम है, जो हमने पीछे यहाँ पर अभी लिखा था। हमने कंप्यूटर में कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देते हम, ठीक है? उस पर काम होता है, इस पर काम करा जाता है, और फिर हम लोगों का आउटपुट मिलता है। अब इस डायग्राम को छोटा करके अगर मैं बोलूं कि मैंने क्या दिया, कंप्यूटर के अंदर इनपुट दिया, इनपुट के बाद मेरे कंप्यूटर पे काम हुआ, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद मुझे भाई आउटपुट जो है वो मिल गया, ठीक है? अब उस आउटपुट को मेरे पे डिपेंड करता है, क्या मैं उसे स्टोर करना चाहती हूँ या फिर नहीं, है ना? स्टोर करना चाहती हूँ या फिर नहीं। तो उसको, यहाँ जो प्रोसेस है ना, उसको हमने पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है? क्या करना है भाई? पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलना है कि कंट्रोल यूनिट क्या होती है, ठीक? या फिर इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ठीक? समझ गए? अब देखो यहाँ पे एक रफ लैंग्वेज में समझते हैं। जब हम कंप्यूटर के अंदर डेटा डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा डाला 2 × 3 × 2, अब बच्चा बच्चा जानता है इसका आंसर क्या आएगा मैम? 6 आएगा, है ना? क्या आएगा? 6 आएगा इसका रिजल्ट। तो जब इसका 6 रिजल्ट आएगा तो कैसे आया? इसके अंदर वर्क हुआ है, इसके अंदर वर्क हुआ है, और वर्क किसने करा है मैम? CPU ने करा है ना? अब CPU मुझे बताओ क्या होता है, अब बताओ CPU क्या होता है? कोई मुझे बताएगा CPU क्या होता है मैम?
आंसर बताओ। सीपीयू क्या होता है? माइंड होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह रहे हो। ओके, और अच्छा, सॉफ्टवेयर होता है। मैं आपसे पूछती हूँ, सीपीयू क्या होता है? इट इज अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ठीक है, पहले ये इस प्रकार उत्तर देंगे आप सभी। और आप ये समझते हो कि ये जो कंप्यूटर है आपके पास, अब तो लैपटॉप है, एक ही लैपटॉप उठाया काम हो जाता है। यहाँ पे जो इसके साथ बड़ा सा बॉक्स आता था, डिब्बा सा, यहाँ पे बहुत सारे बटन हुआ करते थे, बहुत सारे पोर्ट हुआ करते थे, कि ये होता है सीपीयू। सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा मोहित, हार्डवेयर होता है मुस्कान। ओके, एनीवन एल्स? कोई आंसर देना चाहता है? एक चिप होती है छोटी सी, तो मोहित फिर आप सॉफ्टवेयर कैसे बोल रहे हो? चिप मतलब हार्डवेयर? हाँ, चिप मतलब हार्डवेयर, बताओ। क्वेश्चन ने आंसर दिया मैम, हार्डवेयर होता है। अच्छा, यही होता है क्या सीपीयू गाइस? ये आपका कीबोर्ड है, यहाँ पे आपका एक चूहा है, माउस है, यही होता है सीपीयू? आपके कहने का मतलब ये? वेरी गुड, हार्डवेयर होता है। जिसने भी आंसर यहाँ पे लगाया कि मैम ये सॉफ्टवेयर होता है, तो बहुत सारे पढ़ने की जरूरत है। ये एक हार्डवेयर होता है गाइस। क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है, जो कि बना हुआ होता है आप लोगों के सेमीकंडक्टर से, मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जानते हो क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर जानते हो क्या होते हैं? यस और नो? अच्छा मुझे ये तो बताओ, क्या ये सीपीयू होता है? यस और नो, या फिर नहीं? फिर आगे बढ़ेंगे ना। मुस्कान बहुत सुंदर, नहीं होता। ओके, और भाई, और ये इसके अंदर होता है मैम। अच्छा, नहीं होता पक्का? तो इसको मैं क्या कहूंगी? क्या कहूंगी इसको? क्या होता है ये फिर? जब हम छोटे थे तो हमको मैडम यही बताती थी कि ये सीपीयू होता है, हैं? और हम पागल बन जाते थे। मैम हमें इसलिए बताती थी क्योंकि हम लोग उस सेमीकंडक्टर को नहीं जानते, इसीलिए। सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, ये डब्बा होता है। अच्छा, इसको बोलते हैं गाइस हम लोग कैबिनेट। ये सीपीयू नहीं होता, ठीक है। आज तक जो हमारे दिमाग में है, अब तो कंप्यूटर आने लग गया पेपर्स के अंदर, तो स्टूडेंट्स पढ़ने लग गए हैं। पहले वो इसी को ही सीपीयू कहते थे, ठीक है, और उनको समझाना पड़ता था ये सीपीयू नहीं है। इसको कहा जाता है गाइस कैबिनेट। तो मैम सीपीयू होता कहाँ है? एक ने आंसर दिया कि मैम इसके अंदर लगा हुआ होता है। ये सीपीयू है, इसके अंदर लगा दिया मैंने, ये सीपीयू है, लगा दिया मैंने। है, वेरी गुड। देखो मैंने बोला कि ये सीपीयू नहीं होता, ये क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है, जो कि बना हुआ होता है सेमीकंडक्टर से, है ना, जो कि होते हैं सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि सेमीकंडक्टर के होते हैं। अब सेमीकंडक्टर पढ़ना हो तो अर्धचालक उनको हम लोग कहते हैं, ठीक। और भी अगर समझना है तो फिजिक्स वाली क्लास के अंदर आप जाके जो है वो समझिएगा, ठीक है। यहीं तक मेरा रोल है, आगे आपको फिजिक्स वाली क्लास में समझना पड़ेगा। ऐसे कंडक्टर्स, कुछ ऐसे धातु जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है, वो कुछ मेटल्स होते हैं जो आप लोगों के क्या वर्क करते हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो जो है वो करवा देते हैं। फिलहाल इतना समझते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सीपीयू आपने बोला कि मैम ये नहीं है, तो इसके अंदर लगा हुआ होता है आप लोगों का सीपीयू। अब सीपीयू क्या होता है? सीपीयू आप लोगों का चिप होती है, जो कि अगर हम पढ़े अच्छे से सीपीयू को, तो बहुत बड़ा बना दिया मैंने, ये कैबिनेट है ना। इसके अंदर मदरबोर्ड होती है। क्या होती है गाइस? इसके अंदर होती है मदरबोर्ड। ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या है? ये मदरबोर्ड होती है।
ठीक है, इस मदरबोर्ड के ऊपर आप लोगों का सीपीयू जो है वो प्लेस होता है, और इसकी थोड़ी सी दूरी पर आपकी मेमोरी होती है। ठीक है, अब इस सीपीयू को अगर हम एक्सपैंड कर दें, इसको समझने की कोशिश करें। मदरबोर्ड कैसी होती है गाइस? ग्रीन कलर की होती है, देखी होगी आपने। जैसे लगता है इसको देखने पर कि इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी है ना, कि इसके ऊपर बिल्डिंग है, कोई सिटी सी बसी हुई है, इसको बोलते हैं हम सीपीयू, सॉरी मदरबोर्ड, है ना। ओके, अब हमने सीपीयू को जब खोला तो हमने जाना कि इसके अंदर क्या होता है, एक एएलयू होता है, एक आप लोगों का सबसे पहले कंट्रोल यूनिट होती है, एक होती है एएलयू, और फिर नीचे हम लोग पढ़ते हैं मेमोरी, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी को मैंने अलग लिखा था। तो मैम कुछ ऐसा सा नहीं दिखाई दे रहा है, ये देखो, इसको देखो और अब इसको देखो, कुछ सिमिलर सा लग रहा है, कुछ कुछ जाना पहचाना सा, कुछ सेम सेम सा लग रहा है। हाँ, चिप होती है जिसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, यस और नो? है ना। तो मैम हमने इनडायरेक्ट वे में जो सिस्टम यूनिट समझी है वो हमारी क्या है, वो हमारी सीपीयू ही है ना, वो क्या हमारी सीपीयू ही है। अब सीपीयू की फुल फॉर्म फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग नहीं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लो, फुल फॉर्म ही गलत हो गई यहाँ पे तो, ठीक है, सेंट्रल ना कि कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल यूनिट तो इसके अंदर लगी है भाई। इतना छोटा सा क्वेश्चन गलत कर दिया जो हम छोटे से पढ़ के आ रहे हैं दीपू अंशुल, कैसे चलेगा भाई? कान पकड़ के बाहर खड़ा कर दूं क्लास के, हैं, और फिर क्लास के बाहर हाथ खड़े होके समझना चीजों को, लिख भी नहीं पाओगे, कर दूं? बताओ यार, छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हो, जो हुकुम। चलो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इससे हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी चिप होती है, समझ रहे हो आप। मदरबोर्ड है, हमने कैबिनेट है, ठीक है, कैबिनेट के अंदर आप लोगों की मदरबोर्ड लगी है, उसके ऊपर एक चिप लगी छोटी सी, जो पूरे कंप्यूटर के कार्य को कंट्रोल करके रखती है, इसलिए हम इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अगर हम बात करें सीपीयू को हम लोग यहाँ पे समझे तो ये क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, दिमाग है, मस्तिष्क है, क्या है? सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है गाइस, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि क्या करता है? इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज, ये कंप्यूटर में होने वाली सभी गतिविधियों का क्या करता है? ध्यान रखता है, इसी के अंतर्गत जो है वह सारा काम होता है। तो कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है? मैनेज करता है, गतिविधियों को क्या करता है? मैनेज करता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर, एक्टिविटीज, और भाई क्या करता है? एंड मैनेज कंप्यूटर। बोलो, यहां तक समझ में आया कि मैम ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ये सारी की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करके रखता है। जैसे मैम, जैसे यूजर क्या करता है? ट्राई टू एंटर द डेटा
और इंस्ट्रक्शन। मैंने तो कंप्यूटर में डाल दिया मैम 7 + 5, मुझे क्या पता क्या रिजल्ट आएगा, तो मेरा दिमाग जानता है, मैंने छोटे से पढ़ा है, जमा होता है कुछ, 12 रिजल्ट आ जाएगा। कंप्यूटर को थोड़ी ना पता है, कंप्यूटर तो एक मशीन है इलेक्ट्रॉनिक। तो जैसे अगर यूजर ट्राई कर रहा है इंस्ट्रक्शंस को या और डेटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि यह यूजर के डेटा को, या फिर हम कह सकते हैं ये यूजर के डाले गए डेटा को या फिर कंप्यूटर में आने वाले डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है और एग्जीक्यूट भी करता है। अगर यूजर ट्राई टू एंटर द डेटा और द इंस्ट्रक्शन, देन इट कंट्रोल द टास्क एंड होल टास्क, जो कि इनपुट का भी होगा और एग्जीक्यूशन का भी जो है वे भी होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि यदि यूजर क्या करना चाह रहा है, यदि यूजर कंप्यूटर के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को डाल रहा है, तो एग्जीक्यूट करने तक का प्रोसेस कौन करेगा? सीपीयू करेगा। ठीक है, ठीक। अब ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहलाता है कि इफ यूजर wants to add instruction or data, it perform the whole task। जैसे कि हम बात करें इनपुट टू रिजल्ट, और हम कह सकते हैं एग्जीक्यूट। दैट्स वाई इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कोई बात नहीं दीपू, ठीक है, दैट्स वाई इट इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि यदि अगर यूजर क्या करना चाह रहा है, यूजर कंप्यूटर के अंदर डेटा डालेगा, तो उसका जो डाला हुआ डेटा है, जब तक उस पर टास्क कंप्लीट नहीं हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तब तक ये कंट्रोल करके रखता है भाई, इसलिए एक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, अच्छा मैम, जब ये कंप्यूटर काम कर रहा है, सीपीयू की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सीपीयू की कार्य करने की स्पीड भी कुछ होगी। तो सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है गाइस? स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग क्या होती है? स्पीड, अगर हम बात करें स्पीड ऑफ सीपीयू, ऐसे लिखेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड क्या होती है गाइस? MIPS के अंदर मेजर करी जाती है। बहुत बढ़िया मुस्कान, किसमें मेजर करी जाती है भाई मैम? अगर हम बात करें MIPS के अंदर मेजर करी जाती है, और इस मेजर करी गई MIPS की फुल फॉर्म क्या होती है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या होती है भाई? अगर हम बात करें मिलियन इंस्ट्रक्शंस ठीक है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर आप डाल दोगे तो वो क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा, और इसकी स्पीड भी क्या होती है? यही होती है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो गाइस। फिर से क्लास चली गई भाई, ये OBS के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है? नहीं गई? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? भाई एक बार रिफ्रेश कर लो जिसे भी प्रॉब्लम हो रही है। सब ठीक? ऐसे सब ठीक? हाँ जी, चलो पॉइंट नंबर 5 लिखवाऊं। अच्छा गाइस, आप सीपीयू को और किस किस नामों से जानते हो? सीपीयू के कुछ अलग नाम भी होते हैं गाइस, बताएंगे कोई मुझे? बता दिया, ये सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जो कि सेमीकंडक्टर होते हैं उसी का। ठीक है, पीछे मैं बता चुकी हूँ। प्रोसेसर, बहुत बढ़िया मुस्कान। और भाई
और एनीवन मुस्कान ने बताया मैम इसे इसे प्रोसेसर बोलेंगे। और मैम चिप बोल देंगे, मैम माइक्रोचिप कह देंगे, छोटी चिप होती है। ठीक, तो हमें समझ में आ रहा है कि सीपीयू को अलग अलग नामों से जाना जाता है, प्रोसेसर, चिप, माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, क्लियर। ब्रेन तो हम कहते हैं, क्योंकि हमने इसको समझ लिया है काम कैसे करता है ये। ठीक है, हमारा ब्रेन ऑल एक्टिविटीज कंट्रोल करके रखता है। दिल तो वैसे ही बदनाम है ना? दिल वैसे ही बदनाम नहीं है, बताओ। चलो, अच्छा, यहाँ तक हो गया। ये लिखना है इसके आगे कि दिस इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर, और ये आप लोगों की सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है। सच एज सिलिकॉन, आर्सेनिक, गैलियम, जर्मेनियम, इनकी बनी होती है। ठीक है, जैसे सिलिकॉन, आर्सेनिक, गैलियम, जर्मेनियम, ठीक है, इनकी बनी हुई होती है। ठीक, यहाँ तक भी होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर जो है वह हो गया क्लियर है। अच्छा, सेमीकंडक्टर आप लोगों के बनी होती है सिलिकॉन चिप। अच्छा, अगर मैं आप सभी से बोलूं कि भारत की सिलिकॉन वैली कौन सी कहलाती है गाइस? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कौन कहलाता है, ये बताएंगे। और बताएंगे सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड कौन कहलाता है, बताया जाए। बेंगलुरु को हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, और सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं गाइस? बताओ बताओ। बताओ, नहीं पता? सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड हम लोग बोलते हैं कैलिफोर्निया। यूएसए को नहीं, हांगकांग या आशुतोष कुमार, ये कहा जाता है आपके कैलिफोर्निया यूएसए को। ठीक है, चलो। आपने अभी जैसे एक स्टूडेंट बोला था कि मैम प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, एक छोटी सी चीज यहाँ पे समझ लो, आगे मैं लेके जाऊंगी। ये जो रैम रोम समझते हो ना मेमोरी के अंदर, वो भी आपकी सिलिकॉन की ही, या फिर हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है। तो आप लिखना नोट में कि जो आप लोग मेमोरी पढ़ते हो उसमें जो आप लोग रैम और रोम पढ़ते हो, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। यह भी सेमीकंडक्टर की बनी होती है, यह भी सेमीकंडक्टर की बनी होती है जी। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करे थे, मिले थे आपको? चल ठीक है, थोड़ा सा क्लियर लिखो। ओके जी, बड़ा बड़ा लिख दूंगी, पहले बोलना चाहिए था ना।
जैसे पिछली बार बताया था मैम बड़ा बड़ा लिख दो, बड़ा बड़ा लिखा था मैंने, अब बड़ा बड़ा लिख दूंगी। ठीक है आशी, बहुत देर बाद बोले हो भाई। ये पॉइंट क्लियर है नोट वाला? थोड़ा सा फास्ट चल लो गाइस। पिंक कलर से नहीं लिखूं, ठीक है भाई, पिंक कलर से नहीं लिखेंगे दीपू। यहाँ तक क्लियर है? ये जो पॉइंट लिखवाया है ना कि रैम और रोम गाइस आप लोगों की सेमीकंडक्टर की बनी होती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करी जाए आप सभी से, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ कि ये पढ़ा चुकी हूँ मैं, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सी जनरेशन के अंदर यूज किया गया था, बताएंगे जरा? कौन सा पॉइंट चल रहा था? 0.6 0.7 लिखेंगे कि जो आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर है वो आप लोगों का यूज्ड कौन सी जनरेशन में किया गया? एनीवन? फोर्थ में। तो हमने इसका इस्तेमाल चिप्स का कहाँ करना शुरू किया? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंदर हमने यूज करना इसे शुरू करा। तो अगर मैं पूछूं कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर चिप सीपीयू कौन सी है, कोई मुझे